का एक और स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, सीडीपी के और हार्ड वाले प्रश्न आपके सामने रखने चल रहे हैं, तो ध्यान से देखिए क्योंकि ये कठिन प्रश्न अगर आपने हल कर लिया तो यकीन मानिए पेपर में 30 में 30 सीडीपी में आ जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों को आराम से समझते हुए पढ़ेंगे तो कठिन जो है उसका भी उत्तर मिल जाएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों को किसी समस्या के अनेक संभावित समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है तो वह मुख्यतः किस क्षमता का विकास कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, अनेक संभावित कारण की खोजने की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अभिसारी चिंतन, बी ऑप्शन कह रहा है अपसारी चिंतन और सी ऑप्शन अनुकरण क्षमता और डी ऑप्शन यांत्रिक क्षमता। शायद हमने इस प्रकार के प्रश्न को पहले भी करा है। यांत्रिक क्षमता गलत है, अनुकरण क्षमता नहीं होगा। अब आपको एक बात यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, अभिसारी जो चिंतन होता है पहला ऑप्शन जो है ये हमारा निगेटिव में आता है, लेकिन अपसारी चिंतन जो होता है ये सृजनात्मकता की पहचान है, इसलिए उत्तर भी हमारा जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, बी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना और सी ऑप्शन केवल प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना और डी ऑप्शन सभी बच्चों को समान अंक दिलाना। देखिए जहां पर भी सभी बच्चों की बात हो रही वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है। डी ऑप्शन क्या करे, सभी बच्चों को समान अंक दिलाना। बात अंक दिलाने की कर रहा, इसलिए तुरंत काटी, क्योंकि अंक दिलाना या पास करना, ग्रेड देना, ये सब जो होते हैं हमेशा निगेटिव में होते हैं। ठीक ना, तो डी ऑप्शन काट दीजिए और सी ऑप्शन देखिए केवल प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना। भाई साहब अगर प्रतिभाशाली बच्चों को ही आगे बढ़ाएंगे तो कमजोर बच्चों का क्या होगा, इसलिए सी ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही। सभी बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करें ताकि सभी बालक सीख सकें। ठीक, बिल्कुल समान रूप से कार्य करना है समावेशी शिक्षा में, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पियाजे से संबंधित है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक मुख्यतः क्या करने लगता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं पर विचार, बी ऑप्शन कह रहा है कि काल्पनिक एवं अमूर्त चिंतन, सी ऑप्शन केवल अनुकरण और डी ऑप्शन भाषा सीखना प्रारंभ करना। तुरंत बताइए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल देखिए केवल वाले ऑप्शन को तुरंत काटेंगे क्योंकि ये हमारे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल एकदम सही। देखिए सी ऑप्शन काट दिया और ए ऑप्शन हमने काट दिया। अब यहाँ पर बात की जाएगी भाषा सीखना प्रारंभ करता है या काल्पनिक या अमूर्त चिंतन की बात करता है। औपचारिक अवस्था की उम्र कितनी होती है, सबसे पहले ये बताइए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत में इन्होंने 4 अवस्थाओं का जिक्र किया था। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जितने भी लोग डी ऑप्शन करें उनका भाई गलत होगा। उत्तर जो होगा काल्पनिक एवं अमूर्त चिंतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक, यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं अपने सीखने का मूल्यांकन भाई साहब मूल्यांकन करने के लिए कहता है तो यह किसका उदाहरण है। चलिए, ए ऑप्शन सहपाठी मूल्यांकन, बी ऑप्शन आत्म मूल्यांकन, सी ऑप्शन योगात्मक मूल्यांकन और डी ऑप्शन प्लेसमेंट मूल्यांकन। सभी लोग 10 सेकंड के अंदर उत्तर बताएंगे। चलिए चलिए जल्दी बताइए, जल्दी से एकदम जल्दी से बताइए उत्तर कौन सा सही होगा। प्रश्न ध्यान से पढ़ लिए। बालक को स्वयं का मूल्यांकन कहने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आत्म मूल्यांकन। जब बालक स्वयं से मूल्यांकन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, आत्म मूल्यांकन कहते हैं। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। चले, कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में भाषा की प्रमुख भूमिका क्या है। ए ऑप्शन केवल संचार का माध्यम है, बी ऑप्शन सोच एवं संज्ञानात्मक विकास का साधन है, सी ऑप्शन केवल व्याकरण सीखना है और डी ऑप्शन केवल पढ़ना लिखना है। चलिए, पढ़ना लिखना सिखाना है, बिल्कुल। चलिए देखिए आपको उत्तर देना चाहिए, इसलिए हम आपको आज की क्लास में 10 सेकंड का समय देते हैं। हर
क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का समय लीजिए और सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। चलिए, बिल्कुल सही। देखिए, केवल पढ़ना लिखना सिखाना गलत हो जाएगा, केवल व्याकरण सीखना ये भी गलत होगा, केवल संचार माध्यम ये भी गलत होगा। उत्तर जो होगा सोच एवं संज्ञानात्मक विकास का साधन यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सबसे उपयुक्त प्रमाण है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रटना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन ये हो सकता है, केवल परीक्षा में अंक बिल्कुल नहीं होगा, केवल गृहकार्य की बात करा गृहकार्य पूर्ण करने की बात तो ये भी नहीं होगा। उत्तर जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भी कुछ दिन ध्यान से शब्दों को देखेंगे, समझेंगे, पकड़ेंगे कौन सा शब्द पॉजिटिव है, कौन सा शब्द नेगेटिव है, तो यकीन मानिए आप भी इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। आप प्रश्न पढ़ते रहेंगे, आंसर जैसे ही पढ़ेंगे तुरंत आप जो भी गलत होगा काटते हुए आएंगे और जो सही होगा तुरंत टिक कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति के अनुसार गतिविधियां बदलता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, बी ऑप्शन कह रहा है कि दंड सिद्धांत और सी ऑप्शन परिपक्वता सिद्धांत और डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुकरण सिद्धांत। चलिए तुरंत बताइए कौन सा होगा उत्तर हमारा यहाँ पर। बिल्कुल, ये देखिए काफ़ी लोग दंड बिल्कुल बी ऑप्शन काट दिए, बहुत अच्छा काम किए। चलिए सातवें का उत्तर परिपक्वता सिद्धांत भी नहीं होगा, नोट करिएगा। अब आपको बताना है ए सही होगा या डी सही होगा, दो में से एक ही सही होने वाला है। चलिए सभी लोग एक तरफ से कमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डी ऑप्शन अनुकरण सिद्धांत की यहाँ पर बात नहीं की जा रही, यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हो रही, याद करिए। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार संगीत में उत्कृष्टता किस बुद्धि से संबंधित है। ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषिक बुद्धि, बी ऑप्शन तार्किक गणितीय बुद्धि, सी ऑप्शन संगीतीय बुद्धि और डी ऑप्शन प्राकृतिक बुद्धि। चलिए बताइए कौन सा होगा उत्तर हमारा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग कमेंट करेंगे एक तरफ से। देखिए क्लास तो डेली हो रही है, जो भी समय बचा है आपके लिए अधिक से अधिक कोशिश की जा रही है कि प्रश्न यहीं से मिल जाएं। ठीक है, तो आइए प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात बिल्कुल देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार संगीत की बात कर रहा है यहाँ पर। अगर आप इतने सिंपल प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर संगीत की बात करा तो संगीत में बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा में बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को प्रोत्साहित करना किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि निष्क्रिय अधिगम, दूसरा कह रहा है सक्रिय अधिगम और तीसरा ऑप्शन है हमारा यांत्रिक अधिगम और चौथा रटकर अधिगम। चलिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल निष्क्रिय अधिगम काट दीजिए, यांत्रिक अधिगम नहीं होगा और रटकर अधिगम नहीं होगा। सिंपल सा उत्तर, यांत्रिक मतलब बार बार अधिगम, ऐसा नहीं होगा। उत्तर जो होगा सक्रिय अधिगम हो जाएगा। नोट करिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आपको सरल लग रहे हैं तो ये इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लिए हैं, इसलिए अब सभी प्रश्न आपको सरल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सीखने में प्रतिपुष्टि का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल अंक बताना, बिल्कुल नहीं। त्रुटियों को सुधार कर सीखने में सहायता करना, हो सकता है। दंड देना, बिल्कुल नहीं। तुलना करना, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए। बिल्कुल, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा दूसरों को देखकर नया व्यवहार सीखता है तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अंतर्दृष्टि अधिगम, तीसरा ऑप्शन है हमारा शास्त्रीय अनुबंधन और चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। चलिए
यहाँ पर दूसरों को देखकर सीख रहा, ध्यान दीजिएगा। उत्तर कुछ लोगों का संज्ञानात्मक विकास आ रहा है। क्यों भाई साहब, क्यों? और कुछ लोगों का ए आ रहा है। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए जल्दी से, कौन सा सही होने वाला है? चलिए बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर संज्ञानात्मक की बात ना करके अगर दूसरों को देखकर सीख रहा है तो कहीं न कहीं सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंध है उसका, तो नोट करिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। शिक्षक द्वारा उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन याददाश्त जांचना, और बी ऑप्शन आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, सी ऑप्शन अनुशासन बनाए रखना, और डी ऑप्शन गृह कार्य पूरा कराना। चलिए, सी और डी क्यों गलत हुआ ये आप जानते होंगे, ये बताने की बात नहीं है। अब आपको उत्तर बताना है इसमें से ए या बी कौन सा सही होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। याददाश्त जांचना बिल्कुल नहीं होगा। उत्तर जो होगा आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है विकास केवल शारीरिक होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा विकास एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है विकास केवल बचपन तक सीमित है, और चौथा है हमारा विकास सभी में समान गति से होता है। चलिए, उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, केवल शारीरिक नहीं होता, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन काट दीजिए, केवल शारीरिक नहीं होता। विकास केवल बचपन तक सीमित नहीं होता, बल्कि विकास पूरी जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, और डी ऑप्शन कह रहे हैं विकास सभी में समान गति से होता है, ये भी गलत होगा। उत्तर जो होगा विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा ये वाला प्रश्न। इसमें कहा जा रहा है कि यदि कोई बालक नई परिस्थिति में पुराने ज्ञान का उचित उपयोग करता है तो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन अधिगम का हस्तांतरण, बी ऑप्शन रटना, सी ऑप्शन विस्मरण, और डी ऑप्शन अनुकरण। तो तुरंत बताइएगा क्योंकि यहाँ पर रटना गलत है और विस्मरण गलत होगा। अब आपको ए या बी में से एक उत्तर चुनना पड़ेगा। चलिए तुरंत बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, देखिए अनुकरण की बात ना करके यहाँ पर सीधे उत्तर मारा जाएगा अधिगम का हस्तांतरण, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन करा कि केवल विषय का ज्ञान, बी ऑप्शन करा कि सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, सी ऑप्शन करा कि कठोर अनुशासन रखना, और डी ऑप्शन अधिक गृह कार्य देना। चलिए बताइए। अधिक गृह कार्य नहीं होगा, कठोर अनुशासन नहीं होगा, केवल एक विषय का ज्ञान भाई साहब टीचर के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आप सब जान गए, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। ठीक, बिल्कुल सही। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन नोट कर लीजिए। आगे बढ़ें, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ब्लूम के टेक्सोनॉमी जब पता होगा ना, बिल्कुल टेक्सोनॉमी। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कर रहा है। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में सबसे उच्च स्तर पर कौन सा है? स्मरण होगा, समझना होगा, मूल्यांकन होगा, या सृजन हो जाएगा? चलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए, सबसे उच्च स्तर पर कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर सृजन क्रिएट जो है ये हमारा सबसे ऊपर रहेगा, हमारा बी नहीं होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा जितने भी लोग समझना दे रहे थे, अंडरस्टैंड दे रहे थे, उनका गलत होगा, यहाँ पर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी बच्चे को शिक्षक केवल संकेत देकर उत्तर तक पहुंचाने में सहायता करता है तो यह किसका उदाहरण है? देखिए बात संकेत की जा रही, आपको पता होगा इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है, सहारा देना चाहे जिस भी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और नहीं, इसके फोल्डिंग करिए, पनिशमेंट नहीं होगा, रेनफोर्समेंट नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। आप उत्तर ए ऑप्शन स्केप फोल्डिंग नोट करिए। स्केप फोल्डिंग शब्द देने वाले जो थे वो थे वाइगोत्स्की महोदय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि रचनात्मक कक्षा की पहचान क्या है?
ए ऑप्शन केवल शिक्षक बोलता है, बी ऑप्शन केवल पुस्तक आधारित शिक्षण होता है, सी ऑप्शन विद्यार्थियों को नए विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है और डी ऑप्शन केवल सही उत्तर स्वीकार किए जाते हैं। चलिए, काट दिया हमने ए और डी ऑप्शन को। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है। बी वाले देखिए क्या कह रहा है, केवल पुस्तक आधारित शिक्षण होता है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को नए विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल सही होगा। ये हमारा उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जानते हैं ना, बिल्कुल। चलिए, इससे प्रश्न आ गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन अंतिम परिणाम घोषित करना, बी ऑप्शन सीखने में सुधार करना, सी ऑप्शन चयन करना और डी ऑप्शन प्रमाण पत्र देना। चलिए, बताइए कौन सा होगा उत्तर हमारा। बिल्कुल, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य, बिल्कुल बिल्कुल आ गया उत्तर, सीखने में सुधार करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग जरूर देंगे। सीटेट के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक केंद्र में हो, बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्र में हो, बिल्कुल नहीं। बालक सक्रिय रूप से सीखने में भाग ले, यही उत्तर हो जाएगा। कभी भी मेन पूछा जाए तो मेन बालक ही होता है, ना ही पाठ्य पुस्तक होगा, ना ही टीचर होगा, ये आप जानते रहेंगे। ठीक है। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। और आज ही जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि टीचिंग एग्जाम सभी क्लासेज हमारे चैनल पर फ्री में कराई जा रही है। चाहे बात किसी भी राज्य की टेट परीक्षाओं को ले लीजिए, चाहे सीटेट की ले लीजिए, चाहे यूपी में सुपर टेट की ले लीजिए, क्लासेस सभी चलेंगी, फ्री में चलेंगी। ठीक है। चले, आज की क्लास में टोटल 20 प्रश्न हमने आपको कराया, और आपके कितने प्रश्न सही हुए इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।